हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। स्वागत है आपका भारत चैनल आपका मास्टरमाइंड हब में। ये है आपका दूसरा लेक्चर फिजिक्स का। कल पहला लेक्चर हमारा हुआ था और आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि हमने बहुत ही बेसिक से और बहुत ही जीरो लेवल से हमने स्टार्ट किया था कि हाँ किस तरीके से आपको लाइट समझाएं, लाइट के बाद रिफ्लेक्शन समझाएं। रिफ्लेक्शन तक आते आते थोड़ा सा दिक्कत आ गया था, इसके लिए रिफ्लेक्शन नहीं हो पाया था, लेकिन रिफ्लेक्शन तक हो गया था हमारा। तो लगभग 30 मिनट का लेक्चर उसी पे है, रिफ्लेक्शन को बताया गया आपके। और जो आज का लेक्चर होने वाला है इसमें हम बताएंगे आपको प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। तो लाइट के कुछ गुण होते हैं, देखिए हर लोगों का कोई ना कोई गुण होता है, ठीक है, और होना भी चाहिए, तभी उसको यूनिक बनाता है। उससे यदि एक गुण कई लोगों के पास हो तो उसका नाम नहीं लिया जाता, ठीक है, इसीलिए यूनिक गुण होना चाहिए। तो आपका जो प्रॉपर्टी ऑफ लाइट है उसका जो पहला जो प्रॉपर्टी है ये है लाइट ट्रेवल इन द स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन मतलब आप समझते हैं कि हाँ एकदम से सीधी रेखा होनी चाहिए। लाइट जो होती है डांस नहीं करती है इधर उधर, ठीक है। लाइट जो होती है एकदम से सीधी रेखा में जाती है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आप जब टार्च जलाते हैं, मान लीजिए ये टार्च है आपका, ठीक है, ये आपका टार्च है, और यहां से जो रोशनी जाती है, कुछ आपने लेजर लाइट देखी होगी जो कि ग्रीन या फिर रेड कलर की होती है। उसमें जो लेजर लाइट, मान लीजिए लेजर लाइट है, पहले लेजर लाइट बात कर लो फिर टार्च की बात करते हैं। इसमें से एक छोटा सा बल्ब होता है, देखिए यहाँ पे एक छोटा सा बल्ब होता है, ठीक है। अब ये जो छोटा सा बल्ब होता है, इससे जो लाइट जलती है ना एकदम से सीधी रेखा में जाती है। आपने देखा होगा जो एनएसजी कमांडो होते हैं, फिर पैरा कमांडो होते हैं, जो आर्मी वाले होते हैं, उनका जो गन होता है, उनके गन के ऊपर लेजर लाइट लगी होती है, ग्रीन कलर की या फिर रेड कलर की, किसी भी कलर की होती है। जनरली ग्रीन या रेड ही होती है और बाकी और नहीं होती है। तो वो जो लाइट होती है ना तो सीधी रेखा में होती है। मान लीजिए आर्मी कोई है, एनएसजी कमांडो है, और गन लेके घूम रहा है, टारगेट कर रहा है, ठीक है। अब उसने लेजर लाइट जलाई निशाना एकदम से लगाने के लिए कि हाँ भाई निशाना सही हेड लग रहा है कि कहाँ भी लग रहा है। तो जब उसने निशाना लगाया सही से, अब लेजर लाइट मान लो अगर तिरछी चली जाती तो उसका तो निशाना खराब हो जाता ना। समझ लो ना हर चीज को, कि लेजर लाइट जो होती है सीधी रेखा में गति करती है, सीधी रेखा में गति करती है। इसीलिए इसीलिए जो वहां पे गन पे लगाया जाता है लेजर लाइट लगाया जाता है, ताकि उसको पता है, जिसने लगाया है इंजीनियर, उसको पता है कि हाँ लाइट जो होती है सीधी रेखा में गति करती है। गन के ऊपर एकदम से स्कोप के ऊपर लगाएंगे, जहां से बुलेट निकलती है उसी के जस्ट ऊपर लगाएंगे, तो जहां पे लाइट जाएगी अगर गोली मारेंगे तो वहीं पे निशाना लगेगा। समझ रहे हैं? तो इसका मतलब यही है कि हाँ जो लाइट होती है, लाइट एकदम से स्ट्रेट लाइन में कवर करती है, डांस वो नहीं करती है, ठीक है। आया समझ में ये बात? पहली लाइन क्लियर है, लाइट जो होती है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, ठीक है, ओके। हाँ, तो टार्च वाला बता रहे थे, टार्च में जो होता है, तो टार्च में जो ये, इसमें भी लाइट सीधी ही जाती है। आप सोच रहे हो कि टार्च तो हम सीधा मारते हैं फिर पूरा गोल गोल क्यों फैल जाता है, आगे पता चलेगा। ये चैप्टर ही उसी पे है। चैप्टर में वो अंदर बताया जाएगा, इसमें एक अवतल लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है, सब आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो इसमें लाइट तो सीधी ही जाती है, लेकिन जो इसके ऊपर जो शीशा लगा होता है ना, शीशा शीशा उस इस लाइट को फैला देता है चारों तरफ, लेकिन फिर भी देखिए सीधी रेखा में गति कर रही है, ठीक है। ये देखिए, देख रहे हैं ना ऐसे। तो लाइट जो होती है हमेशा सीधी रेखा में ही गति करती है, बिना किसी एक्सेप्शन के, ठीक है। आया समझ में? ओके। क्योंकि टार्च का काम ही होता है कि हाँ चारों तरफ उजाला कर सके। यदि किसी एक ही बिंदु पे उजाला, अब लेजर लाइट जो है, लेजर लाइट से आप काम थोड़ी ना कुछ कर सकते। मान लीजिए आपको घर में कुछ काम करना है, लाइट चली गई है, लेजर लाइट लगा के आप काम नहीं कर सकते। इसलिए टार्च के ऊपर जो होता है, जो आगे का सिरा होता है, जो आगे का पार्ट होता है, उस पे लेंस लगाया जाता है, एक ऐसा शीशा ही लगाया जाता है जो कि उस लाइट को चारों तरफ फैला सके, ठीक है। तो पहला लाइन आपका क्लियर है कि जो लाइट होती है सीधी रेखा में गति करती है, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा आपको, 4 से 5 बार हमने बता दिया आपको, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है कि लाइट ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। दिमाग आपका खराब हो गया होगा कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है, क्लास 10th में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इतना भारी टर्म्स। हाँ भारी तो है, यदि आप इसको समझने जाएंगे ना तो लगभग आपका एक डेढ़ हफ्ता खत्म हो जाएगा इसको समझने में, इतना बड़ा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आप पढ़ेंगे, इसका चैप्टर भी है क्लास 12th में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, EMW नाम का, ठीक है।
लेकिन अभी हम यहाँ पे इतना बड़ा नहीं करने वाले, छोटा बस वो समझ लेते कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता क्या है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेट होता क्या है, तो इलेक्ट्रो मतलब होता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन किससे संबंध होता है, करंट से। किससे होता है, करंट से। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रॉन। आया समझ में। और इलेक्ट्रॉन किससे होता है, जब इलेक्ट्रॉन चलता है, दौड़ता है, तो ये करंट पैदा करता है। क्या करता है, करंट, ठीक है। ये करंट जब लगाता है, इलेक्ट्रॉन से करंट बनता है, ठीक है। यानी कि एक तो लाइट से संबंधित हो गया, करंट जो है लाइट वाइट होता है, ठीक है। दूसरा क्या, मैग्नेट। ये देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेट, यानी कि हमें थोड़ा मोटा मोटा ये समझ में आ रहा है कि हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब वो होता है जिसमें लाइट और मैग्नेट यानी कि करंट और जो मैग्नेट होता है यानी कि चुंबक, इन दोनों के मिश्रण से कुछ होता है। ये जब दोनों मिक्स होते हैं तब जाके एक टर्म्स बनता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या बनता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट। ऐसा होता है। तो अभी तक हमने क्या सीखा इस लाइन से, इलेक्ट्रोमैग्नेट, लाइट ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। यदि आप थोड़ा, जो बच्चे नहीं समझ पा रहे इतना, जो बच्चे इतना समझ गए हैं तो ठीक है, जो थोड़ा इसे आगे थोड़ा समझना चाहते हैं कि सर बताइए कि इलेक्ट्रोमैग्नेट होता क्या है, तो छोटे से फॉर्म में आपको बताते हैं। ये मान लीजिए आपका वाई एक्सिस है, इतना तो जानते होंगे ना, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ठीक है। इतना तो आई होप जानते होंगे, नहीं जानते तो बता देते हैं। ये जो है ये वाई एक्सिस है, इस लाइन को कहते हैं वाई, ठीक है। इस लाइन को कहते हैं एक्स। उल्टा हो गया, माफ कीजिएगा। ये है एक्स, ये है वाई। आया समझ में। ये जो एक्सिस है एक्स एक्सिस है, ये जो एक्सिस है वाई एक्सिस है। तो एक्स या वाई किसी पे भी आप रख सकते हैं, लेकिन अपोजिट रखना होगा, 90 डिग्री पे ही रखना होगा, ठीक है। तो यहां पे आप रख सकते हो इलेक्ट्रॉन यानी कि करंट, यानी कि इलेक्ट्रॉन को ई, अरे जो करंट होता है इलेक्ट्रो, इसको ई से करते हैं रिप्रेजेंट, ठीक है। और जो मैग्नेट है इसको मान लीजिए एम से कर दिया, ठीक है। तो ये ई है, ये एम है, ये दोनों ऐसे होते हैं। ये मान लीजिए एक्स है, यानी कि ये ई मान लेते हैं, इलेक्ट्रो वाला है, ये मैग्नेट वाला है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। ई मींस इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन चलेगा करंट आएगा, इलेक्ट्रॉन जब चलेगा उससे क्या होता है, फील्ड जनरेट होता है। कोई चार्ज होता है, आप आगे चल के पढ़ेंगे, मान लीजिए कोई एक इलेक्ट्रॉन है तो उसके आसपास एक फील्ड होता है, उसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। यदि आप कोई मैग्नेट, बहुत ही अच्छा एग्जांपल आपको बताते हैं, आपने चुंबक, चुंबक आप जानते होंगे, मैग्नेट। मान लीजिए गोल गोल ये मैग्नेट है आपका, ठीक है। ये आपका गोला गोला मैग्नेट है, ओके ओके। ये आपका हो गया मैग्नेट। क्या हो गया, मैग्नेट। अब ये जब मैग्नेट है तो आप जानते होंगे, जब आप यहाँ पे पास में किसी लोहे को लेके आते हैं ना, तो चिपकाने लगता है अपनी ओर। नई चीज नहीं बता रहा हूं जी, अब जानते हैं, सब लोग जानते हैं, हमसे ज्यादा जानते हैं आप लोग। तो ये जो मैग्नेट है, जब इसके पास हम कोई चीज लाते हैं तो ये अपने पास बुलाने लगता है कि आइए। अब लेकिन 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 समझो समझो, जब ये जो ये है ना, अगर मान लो उसको हमने यहां ले आया ना, या फिर थोड़ा सा और दूर ले आया ना, तो वो नहीं बुलाता है, अपनी तरफ आकर्षित नहीं करता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा दूर हो जाता है, उसके औकात से बहुत बाहर हो जाता है, इसीलिए उसको उसको अट्रैक्ट नहीं कर पाता है। आया समझ में, नहीं आया, फिर से बताते हैं। देखो, टेंशन लेने का नहीं, ठीक है। फिर से बताते हैं जीरो से। आपने रखा यहां पे चुंबक, क्या रखा, चुंबक, क्या कहते हैं, मैग्नेट। ये है आपका मैग्नेट, गोला वाला, ठीक है, जानते होंगे गोला वाला मैग्नेट आप सभी लोग। ये है आपका मैग्नेट, ये है आपका मैग्नेट। अब मैग्नेट के पास मैंने एक रखा आयरन, यानी कि लोहा। क्या रखा, लोहा। ये लोहा की एक छड़ रखा, लोहे की एक छड़ रखी यहां पे, ठीक है। तो यहां पे इसको अट्रैक्ट कर रहा था हमने, और इसको दूर लाया,
और दूर लाया, यहाँ भी अट्रैक्ट कर रहा था, यहाँ भी अट्रैक्ट कर रहा था, यहाँ भी अट्रैक्ट कर रहा था। ठीक है, आया समझ में? मैग्नेट रखा, यहाँ पे ये रखा, इसको बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए तो यहाँ तक अट्रैक्ट कर रहा। लेकिन जैसे 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 हमने इसको यहाँ पे लाया, ठीक है, आया समझ? जैसे हमने इसको यहाँ पे लाया, ये अट्रैक्ट करना बंद कर दिया। क्यों? कहते नहीं है कि कुत्ता केवल अपने मोहल्ले में ही भौंकता है, जैसे मोहल्ले के बाहर आ जाओ पीछे भाग जाता है, ठीक है, अपने मोहल्ले में फिर से। तो ऐसे यहाँ भी है, इसका एक क्षेत्र है, एक एरिया है, क्योंकि सबका एक एरिया होता है, विधायक भी होता है, विधायक का एक कार्य का क्षेत्र होता है कि हाँ इसी कार्य के अंदर अपना भौकाल जमा सकता है, इसके आगे जाओ तो मार खाओगे। ठीक है, तो ये मान लीजिए यहां तक ही इसका एरिया था। तो ऐसे ही यार चारों तरफ होगा, गोलो मतलब क्यों गोल है ना, तो चारों तरफ ऐसे होगा। ये बात, ये आ रहा है समझ में ना? तो मैग्नेट रखा, मैग्नेट के पास एक हमने लोहा रखा, लोहा को देखा कि कब तक ये अट्रैक्ट हो रहा है, तो यहाँ पर लाया, यहाँ पर लाया, यहाँ पर लाया, यहाँ पर लाया, यहाँ तक अट्रैक्ट हो रहा था। ठीक है, लेकिन जैसे हमने यहाँ लाया, अट्रैक्ट करना बंद कर दिया, ये अपने शक्ति का जोर उस पर नहीं लगा पा रहा था। क्यों? क्योंकि वो उससे बहुत दूर था। आया समझ में? इसीलिए पास में रहने का, दूर नहीं जाने का। अब इसके चारों ओर इस जो क्षेत्र है ना, इस क्षेत्र को ही कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। जी हाँ, और कुछ नहीं है, यही है कि कहां तक वो अपना अपना वो आकर्षण लगा पा रहा है, कहां तक वो किसी चीज को अट्रैक्ट कर पा रहा है, उसी चीज को उसका फील्ड कहते हैं। कुत्ते का भी एक फील्ड होता है, विधायक का भी एक फील्ड होता है, प्राइम मिनिस्टर का पूरा देश ही होता है फील्ड है। तो अब हम मैग्नेटिक फील्ड समझ गए। ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। मान लीजिए यहां पर आपने कोई इलेक्ट्रॉन रखा, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को कब तक खींच रहा है या फिर कब तक ढकेल रहा है। आप सभी लोग जानते हैं कि प्लस और प्लस जो होते हैं आपस में रिपेल करते हैं, माइनस और माइनस जो होते हैं आपस में रिपेल करते हैं, लेकिन प्लस और माइनस जो होते हैं ये दोनों आपस में अट्रैक्ट करते हैं। तो मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है तो रिपेल ही करेगा, है? तो ये कहां तक इसको धक्का मार रहा है, कहां तक ये इसको धक्का मार रहा है। एक घर का आदमी, मान लीजिए किसी का घर है, तो कब तक लात मारेगा किसी बाहरी आदमी, जब तक कि उसके गेट के बाहर ना हो जाए, यानी कि उसका उतना फील्ड है। इसी प्रकार ये इलेक्ट्रॉन है कि कब तक ये धक्का मार रहा है उतना ही उसका फील्ड है। इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। इट्स सिंपल। तो अब ये आपका हो गया, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में ही आपका लगभग 5 से 6 मिनट चला गया। खैर कोई बात नहीं, आप शायद आप अच्छे से समझ पाए होंगे कि हाँ मैग्नेटिक फील्ड क्या है और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, वेव की बात कर रहे थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो अभी आप ये समझ गए ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है। ठीक है, अब आपने ऐसे एक्सिस खींचा, ये आपका है एक्स एक्सिस, ये आपका है वाई एक्सिस। ठीक है, तो वाई एक्सिस पे मान लो हमने रख दिया मैग्नेटिक फील्ड, आया समझ? वाई एक्सिस पे रख दिया मैग्नेटिक फील्ड। एक्स एक्सिस पे क्या रख दिया? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या रख दिया? इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो लाइट होता है ना, ये इस रूप में करता है, ये मतलब नहीं समझे? आपको लग रहा होगा एक्स एक्सिस में करता है, लेकिन एक्स में नहीं कर रहा है, फिर से बताने की कोशिश कर रहा है। ये एम है, ये ई है, तो लाइट इसके बाहर की ओर आ रहा है। मतलब आपको फिर से बताने की कोशिश कर रहे हैं, ये मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो है ये पिंक वाला आपका ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, ऊपर वाला जो है मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, देखिए ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है। तो लाइट कैसे जा रहा है? इन दोनों के परपेंडिकुलर जा रहा है। देखिए लाइट ऐसे निकलेगी, ऐसे। ये मान लो मैग्नेटिक फील्ड है, ये मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो लाइट ऐसे निकलेगी। अब आप कहोगे सर मान लो इसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड मान लिया और इसको मैग्नेटिक फील्ड मान लिया, तो फिर लाइट कैसे निकलेगी? मान लो इसको इलेक्ट्रिक मान लिया, इसको मैग्नेटिक मान लिया, तब भी लाइट ऐसे ही निकलेगी। ठीक है, या फिर ऐसे भी निकल सकती है, ये आप आगे पढ़ोगे। ठीक है, अभी आपको ये याद रखना है कि ये जो इन दोनों के परपेंडिकुलर मतलब क्या होता है? 90 डिग्री इन दोनों से मिले,
आया समझ में? जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया। तो लाइट कैसे जाएगी? या फिर ऊपर जाएगी या फिर नीचे जाएगी, या फिर ऊपर जाएगी या फिर नीचे जाएगी। आया समझ में? दोनों के परपेंडिकुलर, यानी कि दोनों से 90 डिग्री बनना चाहिए लाइट जाने से, ठीक है। तो आई होप दो लाइन आपका जो 2 पॉइंट है वो आपका एकदम से अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। तीसरी लाइन क्या कह रही है हमसे कि लाइट इट सेल्फ इज नॉट विजुअल। बहुत ही अच्छी लाइन है। लाइट इट सेल्फ इज नॉट विजुअल बट विथ इट्स हेल्प ऑब्जेक्ट बिकम विजुअल। वही वाली बात होगी कि एक गुरु होते हैं, गुरु अपने बच्चे को हर वो मुकाम तक पहुंचा देते हैं जहां वो बच्चा पहुंचना चाहता है, पर गुरु उसी उसी मुकाम पर रह जाता है। लाइट खुद नहीं दिखती है साहब, लाइट खुद नहीं दिखती है, लाइट खुद नहीं दिखती। आप कहोगे ये सफेद सफेद लाइट है, ये ना जी, ना 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 ना, वो आपको केवल केवल उल्लू बनाया जा रहा है। वो लाइट नहीं है, लाइट दिख ही नहीं सकती है, ठीक है, वो तो कलर है, लाइट आप दिख ही नहीं सकती है, लाइट विजुअल ही नहीं है। साफ साफ लिखा है लाइट इज नॉट विजुअल बट विद इट्स हेल्प ऑब्जेक्ट बिकम विजुअल। लाइट अब किसी पे डालोगे तो वो आपको दिखेगा। जैसे कि कल पहले लेक्चर में जब हम इंट्रोडक्शन दिए थे, आपको लगभग 30 मिनट तक वही बताया था कि हाँ रिफ्लेक्शन क्या है, रिफ्लेक्शन की वजह से हमें कुछ दिखता है। हमने सूर्य से रोशनी निकालकर लोगों को कुछ दिखाया, बेड पर सुई पड़ी थी उसको हमने उस लड़के को दिखाया। ऐसे न जाने लगभग 2-3 एग्जाम्पल हमने आपको कल बताए थे कि मान लीजिए हमारे पास ये कोई वस्तु है, ठीक है, ये कोई वस्तु है और लाइट ऐसे आ रही है, ये कोई वस्तु है, ये कोई वस्तु है, ठीक है, और लाइट ऐसे आ रही है, लाइट ऐसे आ रही है, और जब ये हमारे आंखों तक जाएगी तभी ये हमें दिखाई देगा, वैसे हमें नहीं दिखाई दे सकता है, ठीक है। तो वही इसमें लिखा है कि लाइट इज सेल्फ नॉट विजुअल, लाइट खुद नहीं दिखता है लेकिन उसकी मदद से कुछ देखा जाता है। मान लो जैसे कि आप जानते होंगे कि हाँ रात में अंधेरा होता है और मम्मी कहती है कि जाओ कुछ किचन से कुछ सामान ले आओ, आप अंधेरे में जाते हो, आपको कुछ नहीं दिखता है, आपको कुछ भी नहीं दिखता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप टॉर्च जलाते हो मोबाइल का या फिर कुछ भी, तो आपको सामान दिखना शुरू हो जाता है। क्यों? रिफ्लेक्शन की वजह से। इसकी वजह से, रिफ्लेक्शन की वजह से। जब लाइट आप उस पर डालते हो और वो लाइट उस बर्तन से या फिर किसी सामान से टकराती है और आपके आंखों तक आती है, तब जाके आपको वो सामान दिखता है, वैसे नहीं दिखता है साहब। आया समझ में? ठीक। अब आप कहेंगे सर और कोई एग्जांपल बताओ, ताकि हम इसको और समझ पाए कि लाइट का कोई कलर नहीं होता है, लाइट की वजह से हम किसी और को देख पाते हैं। जी हाँ, लीजिए एक एग्जांपल। घाम, सूर्य जब निकलता है तो बहुत ही दोपहर होता है, घाम जिसको कहते हैं। दोपहर में आप टॉर्च जाके जलाओ, जमीन पे, छत पे जाओ और दोपहर का समय रहे, सूर्य निकला रहे और खूब घाम रहे, और फिर आप टॉर्च जमीन पे जलाओ, क्या आपको टॉर्च की रोशनी कोई दिखती है? नहीं दिखती है। क्यों? क्योंकि टॉर्च, लाइट का कोई कलर ही नहीं होता है। फिर आपको दिखना चाहिए लाल है, ये पीला है, ये नीला है, नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि लाइट का कलर नहीं होता है, लाइट खुद कलरों का मिश्रण होता है। आगे पढ़ाएंगे आपको, लाइट का कोई कलर नहीं होता है, ठीक है, लाइट कलर का मिश्रण होता है। और आगे आपको ऐसा चीज बताएंगे कि आपका जो सोचने समझने का क्षमता है ना, पूरी की पूरी पलट जाएगी। आज से आप कुछ पहले जो देखते थे वो महसूस करते थे, आप इस लेक्चर के बाद उस चीज को महसूस करना बिल्कुल बदल दोगे। आप हर एक अलग नजर से देखोगे उस वस्तु को कि अरे इसको हम क्या समझते थे लेकिन ये क्या है। अब आप चौंक रहोगे क्या ऐसा है। अभी इसके बाद आपको बताते हैं कि वो क्या चीज है। अभी इस पे ध्यान करते हैं कि हाँ, लाइट इट सेल्फ इज नॉट विजुअल बट विथ इट्स हेल्प ऑब्जेक्ट बिकम विजुअल। लाइट का कोई कलर नहीं होता, वो हमें दिखता नहीं है, लाइट हमें नहीं दिखता है, लेकिन लाइट की मदद से हम हर एक चीजों को देखते हैं। आया समझ में? ठीक है, ये लाइन भी हमारी क्लियर हो गई, ठीक है। लाइट इज नॉट विजुअल, लाइट इज नॉट विजुअल बट विद द हेल्प ऑब्जेक्ट बिकम विजुअल।
लाइट हमें नहीं दिखती है, ठीक है, हाँ समझ लो। जो दूसरों को दिखाता है वो स्वयं नहीं दिखता है, और जो अगर स्वयं कुछ दिख रहा है तो समझ लो उसको किसी न किसी ने दिखाया ही है, ठीक है। खैर, लाइट कैन ट्रेवल इन वैक्यूम, वाओ, कुछ बची ये सुन के लाइन। लाइट कैन ट्रेवल इन वैक्यूम। वैक्यूम पहले समझो कि वैक्यूम मतलब क्या होता है। बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स ऐसे होंगे जो कि वैक्यूम का मतलब नहीं समझते हैं। वैक्यूम एक बहुत ही विशालशाली शब्द है, इसको समझने के लिए कई सालों की तपस्या चाहिए, लेकिन उस तपस्या को हम केवल 10 सेकंड में आपको दे सकते हैं वरदान कि वैक्यूम क्या होता है। तो वैक्यूम वो होता है जिसमें कुछ हो ना। मान लो ये एक ट्यूब है, ट्यूब कैसा, ट्यूब कैसा मान लो, कोई भी ट्यूब मान लो। अब ये ट्यूब है, आप सभी लोग जानते हैं कि ये इस समय हम इस कमरे में हैं, तो इस कमरे में ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हीलियम है, ऐसे बहुत सारे इसमें गैसेस हैं, ठीक है, इसमें बहुत सारे गैसेस हैं। लेकिन इन गैसों को हम निकाल दें, ये जो गैस है इसमें, इन गैस को हम निकाल दें और ये पूरा कमरा खाली हो जाए। खाली मतलब ये नहीं कुर्सी मेज नहीं, इसके अंदर जो कण है, पार्टिकल है, छोटे छोटे भी, उन सभी को गायब कर दो, ठीक है, उन सभी को गायब कर दो। फिर उसको क्या कहते हैं, वैक्यूम कहते हैं। वैक्यूम मतलब जिसमें कोई भी छोटा से छोटा से छोटा से छोटा कण भी उसमें ना हो, उसको वैक्यूम कहते हैं। आया समझ में, ठीक है। तो ऐसा कहा जाता है कि लाइट जो है वैक्यूम में ट्रेवल करती है। अब इसके पीछे एक सुंदर सा बात है जो कि हम आपको बताना चाहते हैं। अगर सोचो, लाइट को अगर मीडियम चाहिए, सहारा, एक होता ना जो लोग चल नहीं पाते हैं तो उनको सहारा चाहिए कि हाँ सहारे के बल चलते हैं। मान लो अगर लाइट भी सहारे के बल चलता है कि हमें भैया कोई मैकेनिकल फोर्स चाहिए, तो क्या लाइट आसमान से यहां आ पाती? इतनी दूर है सूरज, बहुत दूर है, और अंतरिक्ष में पता है गैसेस नहीं होती है, पूरा खाली रहता है, वैक्यूम रहता है, खाली एकदम से। तो वहां से लाइट आ रही है तो हम वैसे ही समझ जाना चाहिए कि लाइट जो होती है वैक्यूम, वैक्यूम में ट्रेवल कर सकती है। ये ऐसा नहीं कह रहा कि मीडियम में ट्रेवल नहीं कर सकता, हाँ समझिए, ये नहीं कह रहा कि मीडियम में ट्रेवल नहीं कर सकता है, लेकिन ये कह रहा है कि वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकता है। यानी कि मीडियम में तो ट्रेवल वो करेगा ही, लेकिन वैक्यूम में भी वो ट्रेवल कर सकता है। आया समझ में? हाँ, तो आप सभी लोग जानते हैं सूरज इतना दूर है तो रोशनी हमारे पास आती है, बीच में उसको एक ऐसा पार्ट भी मिलता है जहां कोई गैसेस नहीं होती है, तो उससे भी वो पास होके आता है, यानी कि हमारे खोपड़ी में एकदम से घुस गया है कि जो लाइट होती है उसको मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। हालांकि मीडियम है तो भी आ जाएगा, लेकिन मीडियम नहीं है तो भी वो आ जाएगा। अब आप मन में सोच रहे होंगे सर क्या कुछ ऐसा भी है जो मीडियम पे डिपेंड करता है? तो जी हाँ, साउंड, साउंड जो होता है, यानी कि जो साउंड वेव होता है, जो आवाज आप सुनते हैं, इसको मीडियम की जरूरत पड़ती है, इसको मीडियम की जरूरत पड़ती है। जैसे कि आप अगर अंतरिक्ष में जाओगे ना, आप अंतरिक्ष में मान लीजिए आप गए और आपका दोस्त वहां आपके बगल में है और आप उसको कहना चाहते हैं यार मजा बहुत आ रहा है यहाँ पे आके, जीवन धन्य हो गया, लेकिन वो सुन ही नहीं पाएगा। जब अंतरिक्ष में लोग जाते हैं तो वहां पे माइक लेके जाते हैं, कनेक्शन लेके जाते हैं ब्लूटूथ वाला, ताकि वो एक दूसरे से कांटेक्ट कर पाए। क्यों? क्योंकि वहां पे ऐसे बोल भाषा में बात नहीं होती है, आवाज जाती ही नहीं है उसके कानों तक। क्यों? क्योंकि वहां पे मीडियम है ही नहीं, ठीक है, वहां पे मीडियम नहीं है। अब आया समझ में ना, साउंड जो होता है उसको मीडियम की जरूरत पड़ती है, वो मैकेनिकल सपोर्ट चाहता है, लेकिन जो लाइट है वो वैक्यूम में जा सकती है, ठीक है, वैक्यूम में भी वो जा सकती है। हालांकि मीडियम मिला तो भी वो चली जाएगी, लेकिन अगर वैक्यूम है तो भी वो जा सकती है, ठीक है। अब बात आती है लाइट की स्पीड। इसमें एक और डेटा दिया गया है, लाइट की स्पीड क्या है, तो इतना ये तो भैया रटना पड़ेगा। 3 बनाओ, 3 के पीछे 8 जीरो लगा दो, उतना मीटर 1 सेकंड में। सोच नहीं पाओगे, उतनी क्षमता है इसकी, ठीक है, मतलब समझ रहे हो भैया। आप बहुत तेज दौड़ते हैं ना, बहुत तेज, बहुत मतलब जिसको कहते हैं ना कि हाँ भाई बहुत तेज दौड़ता है, रेसर जो है, तो 1 सेकंड में ज्यादा से ज्यादा 4 मीटर, 5 मीटर, अरे 5 मीटर बहुत हो गया, 5 मीटर बहुत हो गया, ठीक है, 5 मीटर बहुत हो गया। 100 मीटर की रेस में भी लोगों को लगभग 4 मिनट लग जाते हैं, 4 मिनट कह रहे सॉरी,
लगभग 1 मिनट लग जाता है, 1-1.5 मिनट, ठीक है, 100 मीटर करेक्ट करने में। ये तो भाई देखते हैं कितने जीरो है। तो मान लीजिए 3 लिखा, 8 जीरो बनाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। पढ़ो जरा। दहाई, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यानी कि 10 करोड़ मीटर। दिमाग खलबला जाएगा साहब जी। 10 करोड़ मीटर एक ही सेकंड में लाइट ट्रेवल करती है। कितने? एक सेकंड में 30 करोड़ मीटर। समझ लो इतनी तेज स्पीड है लाइट की। इसीलिए 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 जब कोई टॉर्च जलाता है फिर आपको समय नहीं लगता। मम्मी पूछती नहीं है बेटा टॉर्च की रोशनी आई, नहीं, जैसे टॉर्च जलाती है तुरंत रोशनी आ जाती है, बहुत तेज, ठीक है। तो ये तो भैया डेटा याद रखना पड़ेगा। 3 लिखो, 3 के पीछे 8 जीरो लगाओ, मीटर प्रति सेकंड लगा दो, हो गया आपका लाइट की स्पीड। बहुत सारे बच्चों को ये याद भी होगा, ठीक है। तो अब हमारा अगला लाइन आता है, समझ में आ रहा है ना? समझो, अच्छे से बता रहा है। 5वीं लाइन, लाइट कैन पास थ्रू ट्रांसपेरेंट मीडियम। ट्रांसपेरेंट मीडियम, ट्रांसपेरेंट मतलब जिसके आर पार देखा जा सके, कोई पर्दा ना हो, आसपास देखा जा सके। लाइक ग्लास, जैसे कि शीशा, हवा, एक्सेट्रा, ठीक है। लाइट को, लाइट जो होता है ट्रांसपेरेंट की, जो ट्रांसपेरेंट होता है जिसमें मान लीजिए कोई भी चीज जिसमें आर पार देखा जा सके, वहां से लाइट जो होता है जा सकता है, ठीक है। जैसे कि शीशा हो गया, ये सब चीज हो गई, इसमें से लाइट आपका जा सकता है। आगे अगर हम देखें, और लेकिन बट ऑप्टिक मीडियम, ऑप्टिक मतलब होता है अपारदर्शी, ठीक है। अपारदर्शी मतलब जिसके आर पार देखा ना जा सके, पर्दा बड़ा मजबूत है। जैसे कि ये कॉपी, ये कॉपी यहां पे है, और इधर पीछे से कोई टार्च लगा रहा है ना तो हमारी आंखों तक नहीं आएगा, हमें टार्च की रोशनी नहीं दिखेगी। ये क्या है? अपारदर्शी है। जैसे कि दिया गया है आयरन हो गया, वुड हो गया, ये सब जो है अपारदर्शी चीजें हैं, यानी कि ऑप्टिक मीडियम है जिसमें से हमें ये लाइट पास थ्रू नहीं होता है। यदि एक कमरे में लाइट जल रही है तो दूसरे कमरे में लाइट नहीं दिखती है, वहां लाइट दिखाने के लिए लाइट लगाना पड़ता है बिना किसी ऑप्टिक मीडियम के, ठीक है। आया समझ में ना? बहुत ही सिंपल सी लाइन है कि लाइट जो होती है पास कर सकती है, यानी कि लाइट उसके अंदर से चीर के जा सकती है। कौन सा मीडियम? जो ट्रांसपेरेंट हो, जो आर पार देखा जा सके। और जो ऑप्टिक मीडियम होता है ना कि अपारदर्शी होता है, जिसके आर पार देखा ना जा सके, वहां से लाइट पास नहीं कर सकती है। और ऐसे कौन कौन सी चीजें हैं आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है। अगले बात पे आते हैं। अगला बात ये हमसे क्या कहना चाह रहा है बड़े ही शिद्दत से, लाइट इज रिफ्लेक्टेड। देखिए यही टर्म आया है, लाइट इज रिफ्लेक्टेड। और हर एक बच्चा जो कल का लेक्चर किया था वो सभी लोग जानते हैं कि रिफ्लेक्टेड क्या होता है। रिफ्लेक्टेड क्या होता है जानते हो ना? अच्छा, तो लाइट इज रिफ्लेक्टेड ऑन शाइनी सरफेस। शाइनी मतलब चमकदार, जो भी चमकदार चीजें होती हैं वहां से अक्सर कई लोग आकर गुजर जाते हैं, जैसे ताजमहल हो गया, ठीक है। तो मान लीजिए चमकदार चीजें, कल हमने आपको सब सारी चीजें आपको बताई थी, लगभग 30 मिनट के लिए हमने बताई थी कि मान लीजिए ये कोई चमकदार चीज है, जैसे कि शीशा, जैसे कि शीशा, जैसे कि शीशा, ठीक है। अब इस पर हमने कोई लाइट डाली, ठीक है। अब जैसे ही लाइट डाली तुरंत यहां से भाग गया, क्योंकि ताजमहल देखने वाला ताजमहल खरीद नहीं सकता, उसको एक ना एक समय बाद ताजमहल देखकर जाना ही पड़ता है। तो ये है आपका ताजमहल, और ये आए उसके दर्शक, ताजमहल को देखे और चले गए, और बीच में क्या आ गया? सेल्फी पॉइंट, क्योंकि सेल्फी तो लेके जाएंगे ही।
जी हाँ, तो ये आपका हो गया इंसिडेंस रे, ये आपका हो गया रिफ्लेक्टेड रे, और बीच में आ गया नॉर्मल। और आप सभी लोग जानते हैं एक बनता है थीटा, इसके बीच में क्या बनता है? थीटा, क्या कहते हैं? एंगल। एक थीटा बनता है इसके बीच में। तो इस थीटे को जो इंसिडेंस वाला होता है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से। क्यों क्यों आई से? क्योंकि इन में आता है आई। लेकिन ये जो रिफ्लेक्टेड वाला रेज होता है इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस थीटा को आर से। क्यों? क्योंकि आर और आ रहा है ना समझ में, क्योंकि ये सब कल ही हमने समझा दिया। तो हाँ, साफ साफ इसमें लिखा है कि लाइट इज रिफ्लेक्टेड ऑन शाइनी सरफेस। जी हमें पता है, कल ही पता था हमें। आज तो तुम केवल लिखने के लिए आ गए हो, लेकिन पता था हमें कल ही। ठीक है, अब बात करते हैं 7th पॉइंट। ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए नया होगा क्योंकि ये हम कल बता नहीं पाए थे, थोड़ा सा इशूज के कारण, वरना कल ये भी खत्म हो जाता। तो ये क्या कह रहा है? इफ लाइट, क्या कह रहा है? इफ लाइट पास फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम, समझना समझना अच्छे से, ठीक है। इफ लाइट पास फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर, देन रिफ्रैक्शन। बहुत ही छोटा सा अंतर है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। जी हाँ, स्पेलिंग में भी और इसके फंक्शन में भी बहुत ही छोटा सा अंतर है, बहुत ही छोटा सा अंतर है। हालांकि जो नियम भी है, नियम भी दोनों का सेम ही है, बस केवल छोटा छोटा अंतर है, बाकी सब बराबर, दोनों जुड़वा भाई ही है। ठीक है, तो ये है रिफ्रैक्शन, फ्रैक्शन में आता है आर, और ये है रिफ्लेक्शन, फ्लेक्शन में आता है सॉरी फ्लेक्शन में आता है एल। ठीक है, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट अकर। तो आई होप ये सब आप लिख चुके होंगे, क्योंकि 7वें वाले लाइन को हम थोड़ा समझाना चाहते हैं, एक्सप्लेन करना चाहते हैं आपको। ठीक है, तो हम एक बार फिर से पढ़कर आपको बता देते हैं अच्छे से, और आप लोग इसको लिख लीजिए, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि जो लाइट की प्रॉपर्टी है उसको एक्सप्लेन कीजिए, 1 या 2 या 3। लेकिन आप अगर सातों का नंबर के हिसाब से करना, अगर 4 नंबर का तो चारों का मतलब सातों जो है, और कर देना। एक और है, उसको अभी बाद में बताते हैं। सब लिख देना है, अगर 2-3 नंबर का आए तो मेन में लिख देना है। ठीक है, तो लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, जो अपना लाइट होता है सीधी रेखा में गति करता है, नागिन डांस करके नहीं जाता है। ठीक है, लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। मैं हूं लाइट, या फिर ऊपर जाऊंगा या फिर नीचे जाऊंगा, या फिर ऊपर जाऊंगा या फिर नीचे जाऊंगा, दोनों के परपेंडिकुलर जाऊंगा। इससे भी 90 तो इससे भी 90, किसी से भी गद्दारी नहीं, किसी की ओर नहीं झुकना है, नहीं किसी की ओर से दूर जाना है। ठीक है, 90 डिग्री दोनों ओर से, किसके किसके? इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। आया समझ में? आना चाहिए। तीसरी लाइन कहती है लाइट इट सेल्फ इज नॉट विजिबल, यानी कि लाइट हमें स्वयं नहीं दिखाई देती है, लेकिन लाइट की मदद से हम वस्तु को देख सकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को विजिबल बना सकते हैं। किसकी मदद से? लाइट की मदद से। आया समझ में? अगला लाइन क्या कहता है? लाइट कैन ट्रेवल इन वैक्यूम, लाइट कैन ट्रेवल इन वैक्यूम, यानी कि जो लाइट है वैक्यूम में ट्रेवल कर सकता है। जैसे कि आंतरिक्ष हुआ, वैक्यूम मतलब जिसमें कोई भी गैस ना हो, कोई छोटा से छोटा कण भी ना हो। समझे बात को? और लाइट की स्पीड दी गई है कि इतनी लाइट की स्पीड है। ठीक है, अब 5वीं लाइन क्या कह रही है? लाइट कैन पास थ्रू ट्रांसपेरेंट मीडियम। लाइट जो होती है किसी भी ट्रांसपेरेंट मीडियम से पास कर सकती है, जैसे कि ग्लास हुआ, एयर हुआ। बट ऑब्क्यू मीडियम, जैसे कि अपारदर्शी चीजें होती हैं, जो कि जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता है, लाइट उससे पास नहीं कर पाती है। इट कांट पास थ्रू आयरन, वुड एक्सेट्रा। ठीक है, सिंपल सी भाषा है। लाइट इज रिफ्लेक्टेड,
रिफ्लेक्टेड यानी कि परावर्तन ऑन शाइनी सरफेस, यदि कोई चमकदार चीजें हैं उस पर लाइट डालोगे तो ऐसे रिफ्लेक्ट कर जाती है, ऐसे लाइट डालोगे ऐसे रिफ्लेक्ट कर जाती है। कल ये सारी बातें आपको बताई गई थी। और अगली लाइन जो है, इफ लाइट पास फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट टू अनदर देन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट अकर। इस चीज को अभी हम ऊपर आपको समझाते हैं कि ये जो बला है रिफ्रैक्शन, फ्रैक्शन मतलब समझते हो क्या होता है? फ्रैक्शन फ्रैक्शन मतलब कौन कौन समझता है जरा बताइए जी। फ्रैक मतलब होता है, फ्रैक्शन मतलब किसी का पार्ट। फ्रैक्शन फ्रैक्शन जब आप करते हो किसी का टुकड़े टुकड़े कर देते हो, आया समझ में, वही होता है फ्रैक्शन। तो अभी हम आपको बताते हैं फ्रैक्शन। क्या बताएंगे? फ्रैक्शन। कौन सा फ्रैक्शन? रिफ्रैक्शन। किसका फ्रैक्शन? लाइट का फ्रैक्शन। ठीक है, तो लाइट का भी फ्रैक्शन होता है, केवल गिनतियों का नहीं होता है। 4 से केवल 2 को नहीं काटते हैं, लाइट को लाइट से भी काटते हैं। ठीक है, तो आइए समझते हैं कैसे काटते हैं लाइट को लाइट से। ओके ओके, तो ये मान लीजिए आपका है पानी। क्या है? पानी। पानी मान लो, पानी। अपन को क्या करना है? पानी बनाना है। पानी कौन से कलर का होता है? पानी सिंह ने थ्योरी दी थी, ब्लू पानी होता है। कौन सा पानी होता है? ब्लू पानी होता है। ये किसके द्वारा बताया गया था? यो के द्वारा बताया गया था। ठीक है, उनका नाम है किताबों में यो। अब मान लीजिए ये है सूरज। चलिए बाबा सूरज मामा को बनाते हैं, और ये आपके हैं प्यारे प्यारे जग से न्यारे SUN सन। ठीक है, यहां से निकलती है लाइट, ये निकली, ये लाइट ये निकली ना, भावनाओं में ज्यादा बह गए। हाँ, ऐसा लाइट नहीं निकालनी है जी। ये लाइट निकली, 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 ये लाइट। अब आपने सोचा सर इसके आपने यहाँ लाइट बना दी यहाँ, लेकिन यहाँ नहीं बना रहे, रुको। अब जैसे कि ये लाइट आया ना, तो इसको जाना चाहिए था, तो ऐसे सीधे देखो, इसको जाना चाहिए था ऐसे सीधे, लेकिन जाता कैसे है? जाता है थोड़ा सा लंगड़ा के। कैसे? लंगड़ा के। कैसे? लंगड़ा के। मान लीजिए यहाँ पे एक लाइट आया, ऐसे ऐसे जाना चाहिए था तो ऐसे, लेकिन जा कैसे रहा है? लंगड़ा के। कैसे? लंगड़ा के। कैसे? लंगड़ा के। एक लाइट ऐसे आ रही है, ऐसे जाना कैसे चाहिए था? ऐसे। जा कैसे रही है? ऐसे। कैसे? लंगड़ा के। कैसे? लंगड़ा के। फिर मान लीजिए एक किरण ऐसे आई, एक रेज ऐसे आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है। जाना कैसे चाहिए था? ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा अलग सा केस है, ऐसे, लेकिन जा कैसे रही है? ऐसे निकल गई। अरे सर ये क्या कर दिया आपने? हैं? गलती तो नहीं हो गई? नहीं नहीं नहीं, गलती नहीं हुई है, गलती नहीं है। ये जो है ना, ये तो लाइट सीधी गई, ये तो लाइट सीधी गई। क्यों सीधी गई? क्योंकि इधर भी है, देखो ये मीडियम अलग अलग है, ये देखो एयर है, ये भी एयर है, इसीलिए लाइट मुड़ी नहीं, लाइट मुड़ी नहीं है, लाइट सीधी रेखा में गति करती है, जो कि हमने पहले ही नियम में पढ़ लिया। ठीक है, पहले नियम में क्या पढ़ा था? लाइट ट्रेवल इन द स्ट्रेट लाइन। ओके, लेकिन जब ये मीडियम बदल गया, क्योंकि ये जो है ये है वाटर। क्या है? वाटर। मीडियम हो गया अलग। क्या हो गया? अलग। ठीक है, अब जब ये मीडियम अलग हुआ, क्या हुआ? मीडियम जब अलग हुआ तो लाइट अपने अपने पथ से बदल गई, अपने पथ से कह रही है नहीं, अब हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। हमने नई नए नए साल में, यानी कि नए मीडियम में नया रास्ता चुना है। ठीक है, जब कोई नया साल आता है तो लोग नया नया रास्ता चुनते हैं, उसी तरीके से ये भी है, जब नया मीडियम आ गया इसने अपना रास्ता बदल लिया। आया समझ में? बदलती गई, बदलती गई, बदलती गई, बदलती गई और बहुत बदल गई। तब क्या हुआ कि लाइट जो पानी ना, पानी के सरफेस पे ही चलने लगी।
मतलब इसने तो प्रण ही ले लिया कि आज से कोई गलत काम नहीं करेंगे। समझ रहे हो ना? ये तो मतलब थोड़ा उठी थोड़ा उठी थोड़ा उठी, ये तो एकदम से पानी के सरफेस पे गई। अब इसमें एक साइंस है जो कि आगे चल के आप पढ़ोगे, इसमें एक मैथमेटिकल टर्म है जो कि इसके पीछे हमने क्या खींचा, डंडा। डंडा को क्या कहते हैं? नॉर्मल। क्या कहते हैं? नॉर्मल। तो ये जो एंगल है ना, इस एंगल से इसको रिफ्लेक्ट किया गया, तो इसी एंगल को कहते हैं क्रिटिकल एंगल। क्या कहते हैं? क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल, स्पेलिंग में थोड़ा गलती हो जाए तो माफ करना जी। ऐसे ये अभी लिखना नहीं है, ठीक है? ये हायर क्लास का है जो कि आपको बाद में बता दिया जाएगा। इसको कहते हैं क्रिटिकल एंगल, कि हाँ इस एंगल से लाइट हमने जब फेंका तो लाइट एकदम से पानी के सरफेस पे ही चलने लगी। आया समझ में? जब ये नॉर्मल से 90 डिग्री है, देखो ये नॉर्मल है, इससे 90 डिग्री हो गई है। ठीक है, इसमें कुछ न्यूमेरिकल आते हैं जो कि देखेंगे सबसे आखिरी में, क्योंकि ये जो है थोड़ा सा हायर टर्म है, सबसे आखिरी में इसको हम देखेंगे। ठीक है, तो ये आपका है रिफ्रैक्शन। देखिए बात ही बात में आपको रिफ्रैक्शन हमने बता दिया। रिफ्रैक्शन क्या कहते हैं? जब लाइट किसी पे पड़ती, किसी दूसरे मीडियम पे पड़ती है तो अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाती है, थोड़ा सा अपने अपने पाथ से थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो जाती है। इसी इसी पूरे के पूरे सीक्वेंस को, इसी के पूरे प्रक्रम को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन, यानी कि अपवर्तन। आया समझ में? इसी को कहते हैं अपवर्तन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि हम आपसे कहना क्या चाहते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया। और एक आखिरी बचता है इसका नियम। एक आखिरी इसका नियम ये है कि इसको एक बार इरेज कर देते हैं। आशा करते हैं कि समझ में आ रहा होगा। हालांकि इसको लिखना नहीं, ये जो भी हमने समझाया है इसको नहीं लिखना है, इसको केवल समझना है। ठीक है, तो इस पे लिखवाएंगे। हमने आपसे कल क्या कहा था कि आज हम चैप्टर का इंट्रो देंगे, अगली क्लास में आपको लिखवाएंगे। तो सबसे पहला जो आपका हेडिंग था प्रॉपर्टी ऑफ लाइट था। ठीक है, तो प्रॉपर्टी ऑफ लाइट के हमने सारे पॉइंट लिखे, उसको एक एक पॉइंट को क्लियर किया, समझाया। इसके बाद परावर्तन हमने समझा ही दिया है, उसको केवल लिखवाना है। उसके बाद अपवर्तन लिखवाएंगे, यानी कि रिफ्रैक्शन लिखवाएंगे। रिफ्रैक्शन आपको समझा दिया है। ठीक है, अब अगली क्लास में केवल लिखवाना ही लिखवाना है, अब बताना कुछ नहीं, केवल लिखवाना है। ठीक है, और नोट्स प्रॉपर मिलेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये तो हम नोट्स बनवा ही रहे हैं। जब ये क्लास, ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, यानी कि लाइट का चैप्टर पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, तो आपको एक प्रॉपर पीडीएफ बना के नोट्स दिया जाएगा। बस उसी नोट्स को अच्छे राइटिंग में अपने तरीके से लिखना है। कई बार लिखना है, एक बार तो प्रॉपर नोट्स आपने बना लिया, दूसरी बार उसी को रफ में लिखना है ताकि लिखने की आदत पड़ जाए। और जब आप लिखते हो ना तो दो दो काम होता है, जब आप लिखते भी हो हाथ भी चल रहा है, इसमें स्टोर भी हो रहा है। आप किसी भी एक क्वेश्चन को 5 बार लिखकर देख लो, वो दिमाग से आपके नहीं हटेगा। ठीक है, हालांकि इस पे हम बाद में बात करेंगे। अभी जो चैप्टर चल रहा है उस पर हम बात करते हैं, ज्यादा एडवांस नहीं जाते हैं। तो जो हमारा जो आखिरी का पॉइंट है, द वेवलेंथ ऑफ विजुअल लाइट। द वेवलेंथ ऑफ विजुअल लाइट। वेवलेंथ, वेवलेंथ क्या होता है? अभी आपके सामने एक नया सा टर्म्स आ गया, वेवलेंथ। अभी हम आपको बताते हैं कि वेवलेंथ क्या है। वेवलेंथ मतलब होता है कि मान लो थोड़ा हायर क्लास का है, समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि हमें लगता है कि आप लोग समझ पाओगे, हमें भी लगता है हम समझा पाएंगे। ये कोई भी नहीं बताता है, जो बता रहे हैं इसको कोई नहीं बताता है, हायर क्लास में ही बताया जाता है। मान लो ये ऐसे कोई रेखा है, क्योंकि ये रेखा तो अपने मन में बचा बचा लो, बचा नहीं लो, बसा लो और पचा भी लो, कि ये एक्स एक्सिस है,
ये वाई एक्सिस है। ठीक, मान लो कोई वेव है, वेव कैसे चलती है? अप डाउन अप डाउन, क्या क्या, अप डाउन अप डाउन अप डाउन। ये हुआ अप, ये हुआ डाउन, ये हुआ अप, ये हुआ डाउन। ये केवल हमने एक बना है, लेकिन ऐसे और भी बनेंगे। क्या बनेंगे? ऐसे और भी बनेंगे। तो ये जो पूरा का पूरा यहां से लेकर के यहां से लेकर के यहां से यहां तक, ये जो लेंथ है यहां से लेकर के यहां तक, इसी को कहते हैं वेवलेंथ। और इसको डिनोट किससे करते हैं? लैम्डा से। किससे करते हैं? लैम्डा से। इसका यूनिट क्या होता है? मीटर। ये भी मीटर ही होता है, ठीक है। यानी कि इसको किसमें नापते हैं? मीटर में। किसमें? मीटर में। किसमें? मीटर में नापते हैं इसको, मीटर में। ये आपका है वेव अप डाउन। आपने लहरें देखी होंगी, ऐसे होती है अप डाउन अप डाउन, वेव ही है वो। तो यहां जहां से शुरू हुआ या जहां पे अंत हुआ, इसी को कहते हैं वेवलेंथ। तो लाइट का जो वेवलेंथ है ये आपको दिया गया है। इसमें कितना दिया गया है? 4000 से लेकर के, हालांकि इसमें से 3900 दिया गया है, लेकिन आप इसको 4000 से लेकर के, या फिर जो डेटा दिया गया है ये लिख लो 3900 लेकर के, या फिर आप सिंपल लिखो, ठीक है, 4000 से लेकर के यहाँ पे। The wavelength of visible light range from 4000 एंगस्ट्रॉन से 7000 एंगस्ट्रॉन तक होती है। अब आपके मन में आया होगा फिर एक सवाल, क्योंकि आप कौन है? सवालों की दुकान। आप कौन है? सवालों की दुकान। अब देखिए 4000 से 7000, आप समझ रहे हो ना? 4000 से 7000, ये डेटा आपको अलग अलग मिल सकता है, लेकिन हम प्रूफ के साथ कह रहे हैं अगर ये डेटा आपने कहीं लिख दिया, इसको गलत साबित नहीं किया जाएगा। बाकी हम अगली क्लास में इसको फिर से देख कर आएंगे कि हाँ क्या एनसीईआरटी में यही डेटा है। यदि यही होगा फिर कोई चिंता नहीं करने का, ठीक है। किसी भी बुक में कुछ भी लिखा होगा बिल्कुल चिंता नहीं करने का, यही लिखने का। लेकिन अगर कुछ गलत अलग दिया होगा तो हम आपको बताएंगे कि हाँ भैया ये नहीं ये है। तो समझते हो ना आप? ये क्या था? 7, ये हो गया आपका 8। हाँ, एंगस्ट्रॉन मतलब क्या होता है ये आपको बताना भूल गए। एंगस्ट्रॉन, एंगस्ट्रॉन कहीं भी आपको दिख जाए, एंगस्ट्रॉन यदि आपको कहीं भी दिख जाए तो इसका मतलब ये होता है उसके पीछे भैया 10 की पावर -10 लगा दो। 10 की पावर -10 बहुत सारे बच्चे इसे जानते होंगे, लेकिन कुछ बच्चे हैं फिर वही बात, सर ये क्या है? तो ये क्या है अभी हम आपको बताते हैं। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए क्या मान ले? अरे मान लीजिए कि मान ले, चलो मानते हैं कि ऐसे 7000 हमने लिखा। अब इसके पीछे 10 की पावर -10 लगा दो। तो कुछ समझे? ये इस फॉर्म को यही कहते हैं। ये जो फॉर्म है एंगस्ट्रॉन लिखा गया है, तो ये जो इतना लिखा गया है, एक मिनट, ये जो इतना आप लिखे हो ना, इसी चीज को इसने ए बना के लिख दिया है, इसी चीज को, और कुछ नहीं है। क्यों लिख गया है भैया? क्यों? ये क्या किया क्या नहीं किया? इनका साफ मतलब है कि चीजों को छोटा से छोटा करते हैं हमसे ज्यादा मेहनत नहीं होगा, हम चीजों को छोटा से छोटा करेंगे, ठीक है। इसीलिए उसको यहाँ पे लिख दिया। और मजे की बात है कि ये भी कंप्लीट नहीं है आपस में, ये जो है ये भी कंप्लीट नहीं है। इसमें अब क्या करना पड़ेगा सर जी? इसके लिए आपको 7000 नीचे लिखना पड़ेगा, और 7000, ये जो 7000 है इसको
10 की पावर 10 से, यानी कि इसके 10 जीरो, ये जो है जब ये मान लो ऊपर है गुणे में है, यदि इसको नीचे लाओगे तो ये 10 की पावर 10 हो जाएगा। देखो फिजिक्स के साथ मैथ पढ़ा रहे हैं आपको। खैर 7000 इंटू 10 की पावर -10, इसको जो बच्चे जानते हैं थोड़ा सा सब्र करें, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको ये भी नहीं पता है। तो जब इसको ये ऊपर है तो ये माइनस है, यदि इसको हम नीचे लाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। ये देखो 10 की पावर ऊपर कुछ नहीं लिखा, कुछ नहीं लिखा मतलब प्लस। लेकिन मान लो ऊपर 10 की पावर 10 होता, ये माइनस नहीं होता, और फिर इसको नीचे लाते तो ये 10 की पावर -10 हो जाता। आया समझ में? 10 की पावर -10 हो जाता। लेकिन ऊपर माइनस है इस बार, तो माइनस है तो नीचे लाए तो 10 की पावर +10 हो गया। और आप सभी लोग जानते हैं ये 10 की पावर 10 है, तो इसको अगर हम और ओपन करके लिखेंगे तो एक के पीछे 10 जीरो लगा दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितना लगा दिया। अब इस 3 जीरो से 3 जीरो उड़ा दो, क्या कर दो, उड़ा दो। आपका बचा ये, इसको और लिखोगे तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे ऐसे लिख दोगे 1 2 3 4 5 6 7, इतना मीटर, इतना मीटर, इतना मीटर इसका वेवलेंथ है। 7000 का बताया, ऐसे 4000 का भी निकाल सकते हो। 4000 का क्या आ जाएगा, 0.000123 1 2, कितना है ये, हाँ ठीक है, थोड़ा गलती हो गया, माफ करना, लेकिन गलती है नहीं ऐसे, ठीक ये हो जाएगा, ठीक है। तो जी हाँ, अब आपका ये कंप्लीट हुआ लाइट की प्रॉपर्टी। इसी के साथ इस लेक्चर की करेंगे अब अंततः, और करेंगे नए लेक्चर की शुरुआत जो कि कल होगी आपकी। और अभी आपका बायोलॉजी का लेक्चर आने वाला आ गया होगा आपका, उसको आप देखिए और इस कंटेंट पे भरोसा रखिए, समझने पे भरोसा रखिए कि हाँ बहुत ही सिंपल भाषा में बताने की कोशिश कर रहे हैं। आपका केवल लगभग 8 प्रॉपर्टी हमने बताया है, और लगभग 8 प्रॉपर्टी में लगभग 35-40 मिनट हो गए हैं करते करते, क्योंकि हर एक शब्द को समझाया है। जो भी नए टर्म्स आए हैं जो कि आपने कभी नहीं देखा है, फिर शायद देखा होगा लेकिन इसके लिए नया है, इसमें कोई टर्म आया है, उसको समझाने की कोशिश किए, सिंपल से सिंपल भाषा में बताने की कोशिश किए, हिंदी इंग्लिश दोनों में बताने की कोशिश किए, एग्जाम्पल को ला करके समझाने की कोशिश किए। तो कोशिश ही कर रहे हैं कि आपको समझ आ जाए। बाकी लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, क्योंकि आप जब बताते हैं तो हम गुस्सा नहीं करते हैं, उस पर देखते हैं कि हाँ ये हम में कमी है। क्योंकि ये वीडियो जो बन रहा है हमें खुद को पढ़ने के लिए नहीं बन रहा है, आपको पढ़ाने के लिए बन रहा है, आपको समझ में आए, मेन मोटिव यही है, ठीक है। यदि आपको लेक्चर समझ में नहीं आ रहा है कोई, या फिर कोई इसमें कमी दिख रही है कि हाँ सर छोटे या फिर बड़े साइज, या फिर थोड़ा सा इस तरीके थोड़ा और ब्रॉड लेवल में करके समझाइए, या फिर जो भी आपको लगता हो, या ये ना कहना कि हाँ थोड़ा कम समझाना, क्योंकि हो सकता है आप ज्यादा इंटेलिजेंट हो, लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं जिनको शुरुआत से समझाओ या फिर थोड़ा सा बेसिक से समझाओ, उनको समझ ज्यादा आता है, ठीक है। तो बाकी अपना ओपिनियन जरूर दीजिए आप इस कमेंट सेक्शन में, आप ही का है। लेक्चर अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, और ना पसंद आए तो डिसलाइक करना भी ना भूलिए, ठीक है। लेक्चर अच्छा लगा तो अच्छा बताइए, लेक्चर नहीं अच्छा लगा तो उसको खराब बताइए, लेकिन बताइए जरूर, ताकि अब जब बताएंगे तो उसको हम इम्प्रूव कर पाएंगे। तो नमस्कार, जय हिंद, फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।